अस्सलाम वालेकुम जी। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज का जो व्लॉग है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, दावत व्लॉग है। मैंने कुछ और ये दूसरे व्लॉग से क्यों डिफरेंट है ये भी मैं आपको बताऊंगी। मैं आपको अपनी अर्ली प्रिपरेशन बताऊंगी और जो कुछ काम मैं एक दिन पहले ही करके रख लूंगी अपनी आसानी के लिए, वो सारा मैं आपके साथ शेयर करूंगी। A few moments later. चलिए जी, हम अपना आज का व्लॉग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो हमने जो है वो अपनी पहले से एक लिस्ट तैयार कर ली थी कि हम जो है अपने गेस्ट के लिए कौन कौन से जो डिशेज़ हैं वो तैयार करेंगे। अच्छा, ये जो दावत हम लोग कर रहे थे ये 2-3 जो है ना लोगों की थी। पापा और भाई के कुछ जो हैं वो फ्रेंड्स की दावत थी, तो हम लोग बस यहाँ पर अब जाने की तैयारी कर रहे थे। तो जो हाना है वो बहुत एक्साइटेड हो जाती है जब भी हम लोग शॉपिंग पे जाते हैं। आपको मैंने अपने पहले की व्लॉग्स में भी बताया, वो बहुत ही इंजॉय करती है और बच्चों को वैसे भी बाहर जाना अच्छा लगता है। तो हम इसको अपने साथ ही लेकर गए थे अपनी शॉपिंग के लिए। तो बस अब हम यहाँ पर जो हैं वो निकल गए थे और मैं आपको साथ साथ बताती जाऊँगी कि हमने जो है वहाँ जाके कितना सामान ख़रीदा था और कौन कौन सा ख़रीदा था। बस जी, हम यहाँ पर पहुँच गए थे। तो चलें अब हम चलते हैं। ये हमारी दावत व्लॉग का पार्ट 1 होगा जिसमें मैं आपके साथ अपनी शॉपिंग शेयर करूँगी और कुछ जो अर्ली प्रिपरेशन करके रख लूँगी वो आपके साथ शेयर करूँगी। अच्छा, ये जो दावत व्लॉग का मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 बनाया है वो इसलिए बनाया ताकि मैं आपको बता सकूं कि हमने जो है वो शॉपिंग कैसे की थी, क्या क्या सामान जो है वो हम लोगों को चाहिए था, तो वो हमने जो पहले से ले लिया था। A few moments later. तो सबसे पहले जो है वो हमने दूध का कर्टन ख़रीदा क्योंकि हमारे घर में ऑलप्रिस का दूध यूज़ होता है। यहाँ पर जो है हमने डार्क चॉकलेट ले ली और कोको पाउडर लिया। ये हमने मीठे की जो डिश बनानी थी उसके लिए जो है सामान लिया था सबसे पहले जाते ही, और फिर साथ में जो है वो मैंने पास्ता ले लिया। कुछ जो है हम लोग शॉपिंग कर रहे थे वो घर की ग्रोसरी भी कर रहे थे साथ। घर का जो सामान था कुछ तो जो घर पे पड़ा था वो यूज़ में आ जाएगा और कुछ जो सामान जो ज़रूरी चाहिए था मैं उसकी लिस्ट बना के लेकर आई हुई थी। जो जो चीज़ें मुझे लेनी थी वो मैं लेती जा रही थी और साथ साथ में जो मुझे पता था कि घर में जो है हमारा डेली का जो सामान है वो जो हमारा ख़त्म हो चुका है वो भी हम ले रहे थे साथ साथ। है ना, भी शुक्र है हमें ज़्यादा तंग नहीं कर रही थी। तो चले भाई देखें यहाँ पे क्या हो रहा है। यहाँ पर है ना अपनी शरारतों में बिजी है। तो माशाल्लाह वैसे ये बैठती नहीं है अंदर क्योंकि जो ऐसी जगह होती है आपको पता है बच्चे वैसे भी कहते हैं कि उनको जो है ना हम खुला छोड़ दें, तो बस ये भागते रहें और जो है ना हमें तंग करते रहें। अच्छा, इसमें जो काफ़ी सारा सामान है वो आप देख रहे होंगे कि ये यार इसमें दावत में थोड़ी इस्तेमाल होते हैं। तो बस फिर वो जैसे जैसे हम लोग जिस पोर्शन से गुजरते जा रहे थे, जो घर का सामान था डेली की रूटीन का और जो हमारे चिप्स वगैरह होते हैं वो भी हमने साथ ही ले लिए। इसके अलावा जो है हमने यहाँ पे सेवैयाँ ले ली थी, पैम्पर्स ले लिए थे। हाना को जो है हमने अपना एक अलग से चिप्स खोल के दे दिया था। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस बार तो उसने हमें बिल्कुल भी ज़्यादा तंग नहीं किया। वैसे हर बार वो ज़िद करती है कि उसे जो है ना हम नीचे उतार दें, तो वो चीज़ों के साथ जो है ना वो छेड़छाड़ स्टार्ट कर देती है। बच्चे वैसे भी भागने लग जाते हैं। तो फिर मुझे जो है ना बटर पेपर चाहिए था, तो मुझे वो मिल नहीं रहा था। तो मैंने वो भाई से पहले ही कह दिया कि मुझे मिल नहीं रहा, तो वो आप पता कर दें। तो हम जो है ना किसी की हेल्प से जो है ना वो बटर पेपर जो है ना जाके ले लें क्योंकि काफ़ी देर भी हो रही थी। अब यहाँ पे 11 बज चुके थे रात के, इसलिए मॉल जो है वो बंद हो रहा था। अल्लाह का शुक्र है जो जो सामान हमें चाहिए था हमने वो सारा ख़रीद लिया था और भाई ने यहाँ पर जो है ना वो बिल भी करवा लिया था सारे सामान का। तो अब हम यहाँ पर जो है घर जा रहे थे। तो घर जाकर जो है मैं बाकी जो मैंने रात को जो प्रिपरेशन कर ली थी वो भी आपके साथ शेयर कर लूँगी। तो बस चलें अब हम घर चलते हैं। बाय टाटा गुड बाय गया। यहाँ पर जो है अब हना भी काफ़ी थक चुकी थी, इसको भी नींद आ रही थी क्योंकि ज़हरी सी बात है रात का काफ़ी टाइम हो चुका था। अच्छा है ना, माशाल्लाह से बड़ी हो रही है तो चीज़ों को बड़े गौर से देखती है। रिएक्शन आगे से देखो। है ना, आपको डर लगता है? हम सब ब्रेव। बस अब घर हम निकल चुके थे और घर जाने के बाद जो है मैंने रात को ही मीठा बना के रख लिया। A few moments later. जो है हम ब्राउनीज बना रहे थे, तो ब्राउनीज के लिए मैंने आपको दिखाया था मैं क्रेव की चॉकलेट ले रही थी डार्क, वो मैंने इसके अंदर डाली। उसके अंदर जो है वो आपने बटर शामिल करना है।
तो अच्छा, इस पॉइंट पर आपने इसको माइक्रोवेव कर लेना है 1 मिनट के लिए। जब ये मेल्ट हो जाएगी तो आपने इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है जब तक ये स्मूथ ना हो जाए। साथ में मैं आपको बताती चलूँ कि आप इसको ओवन में भी बना सकते हैं और आप इसको चूल्हे पर भी बना सकते हैं। किसी भी बड़े पतीले को आप ले सकते हैं और उसमें आप इसको जो है ना वो बना सकते हैं। तो आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, ये बहुत ही आसान तरीके से बनती है। फिर आपने क्या कर लेना है कि एक बर्तन लेना है, उसके अंदर जो है 3 अंडे शामिल करने हैं, थोड़ी सी चीनी डाल लेनी है और थोड़ा सा वनीला एसेंस जाएगा और आपने बीटर की मदद से जो है उसको बीट कर लेना है। अच्छा, आप इसको 2 से 3 मिनट तक जो है वो बीट करेंगे तो आपको पता चलना स्टार्ट हो जाएगा। जब ये क्रीमी क्रीमी सा हो जाएगा तो उसके बाद आप इसके अंदर अपना जो बाकी इंग्रेडिएंट्स है वो शामिल करेंगे। तो वो भी मैं आपको आराम से बताऊंगी कि आपने इसके अंदर जो है ना वो स्टेप बाय स्टेप कैसे जो है ना बाकी चीज़ें यूज़ करनी है। जी, आप देख सकते हैं इस पॉइंट पर जो है वो क्रीमी सा बिल्कुल हो गया है। अब हम इसके अंदर जो अपनी चॉकलेट हमने मेल्ट की थी वो शामिल कर देंगे, जो हमने चॉकलेट और बटर को जो मेल्ट किया था। अच्छा, जो चॉकलेट लवर हैं वो ज़्यादा चॉकलेट यूज़ कर सकते हैं और अगर जिनको चॉकलेट ज़्यादा नहीं पसंद तो वो बेशक इसको कम चॉकलेट यूज़ कर सकते हैं। अच्छा जी, फिर हमने क्या कर लेना है कि इसको भी बीट कर लेना है इसके साथ, और हम इसको तब तक बीट करेंगे जब तक ये अच्छे से जो है वो मिक्स नहीं हो जाती। तो जब ये मिक्स हो जाएगी तो ये देखिए कुछ इस तरीके से जो आपकी चॉकलेट है वो रेडी हो जाएगी। देन आपने इसमें क्या करना है कि मैदा लेना है, उसको आपने जो है ना छान लेना है और मैदे के अंदर ही ना हम लोग कोको पाउडर भी शामिल कर देंगे। तो आपने इतना सा मैदा लेना है, उसके अंदर आपने उसी के ऊपर आपने थोड़ा सा कोको पाउडर जो है ना वो भी डाल लेना है। कोको पाउडर डालने के बाद आप इन दोनों को एक साथ जो है ना वो छान लेंगे इस बैटर के अंदर। अच्छा, आपने बिल्कुल भी घबराना नहीं है। अक्सर ऐसे होता है कि जब हम लोग बेकिंग करने लगते हैं तो हम बहुत परेशान हो जाते हैं कि जैसे बहुत ही कोई मुश्किल काम कर रहे हैं। बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता, ये बहुत ही मज़े का काम होता है। तो ये उनको ज़्यादा पता होगा कि जिनको जो मीठे के शौकीन होते हैं या जिनको बेकिंग करना बहुत पसंद होता है। तो मुझे बेकिंग करना बहुत अच्छा लगता है, तो इसलिए मैं तो बड़े शौक़ से जो है ना इसको बनाती हूँ। तो जब हमने मैदा और कोको पाउडर एक साथ छान लिया था तो हमने इसको अच्छे तरीके से जो है ना फिर चम्मच की मदद से आपने इसको मिक्स कर लेना है। तो इस तरीके से जब आप मिक्स करेंगे तो आपका बैटर रेडी हो जाएगा। देन आपने क्या करना है, एक बर्तन लेना है, उसके अंदर आपने बटर पेपर लगा लेना है। बटर पेपर लगाने के बाद आपने इसके अंदर जो हमने प्रिपेयर किया है अपना बैटर वो सारा इसके अंदर शामिल कर लेना है। अच्छे तरीके से जो है वो आपने इसको जो है ना पूरे बर्तन में फैला लेना है। तो इसके बाद आपने क्या करना है कि मैं इसको ओवन में जो है वो बेक करूँगी। आप इसको चूल्हे पर भी बना सकते हैं। तो यकीन कीजिए ये बहुत ही मज़े की रेसिपी है। तो यहाँ पर जो है मैंने इसको ओवन में बेक कर लिया था, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत ही मज़े की बनी थी, बहुत ही यमी थी। आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, चूल्हे पर भी आप बनाएंगे तो आपकी बिल्कुल ऐसे ही बनेंगी। अच्छा जी, मैं आपको कट करके भी बताऊंगी कि मेरी ब्राउनीज जो है वो कैसे बनी है। अल्हम्दुलिल्लाह दिखने में तो बहुत ही अच्छी थी, तो बाकी जो है वो कट करने के बाद भी आपको पता चलेगा कि ये कैसे बनी है। अंडर कुक भी नहीं हुई थी ना ओवर कुक हुई थी। अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल परफेक्टली कुक जैसे हमें चाहिए थी बिल्कुल वैसे हमारा रिजल्ट आया था। तो यहाँ मैं आपको निकाल कर भी दिखाती हूँ। ये देखें आप, हमारी ब्राउनीज जो हैं वो बिल्कुल परफेक्टली कुक हुई हैं। अच्छा, तो मैंने क्या किया था कि जब मेरी ब्राउनी जो है वो रेडी हो चुकी थी तो मुझे तो बहुत अच्छी लग रही थी, तो मैंने घर में जो है वो पापा को ट्राई करवाई और फिर मुझे पापा का जो रियल कमेंट मिला उससे मुझे पता चला कि मेरी जो ब्राउनी है वो कैसे बनी है। तो पापा ने तो बहुत ही तारीफ़ की, उनको बहुत अच्छी लगी मेरी ब्राउनी की रेसिपी। अच्छा, हमारी जो ब्राउनी थी वो तो हमने रात को तैयार कर ली थी, फिर साथ में ही हमने जो है ना अपनी एक चटनी प्रिपेयर कर ली थी। तो चटनी प्रिपेयर करने के लिए जो है हमें जो है सबसे पहले थोड़ा सा धनिया पुदीना चाहिए और इसके अंदर जो है 3-4 हरी मिर्चें शामिल होंगी। साथ ही हम इसके अंदर जो है एक बड़ा लेमन लेंगे, उसको जो है अच्छे तरीके से इसके अंदर निचोड़ लेंगे और फिर जो है हम इसके अंदर दही शामिल करेंगे और साथ ही हम इसके अंदर थोड़ा सा नमक शामिल करके इसको अच्छे तरीके से जो है हम ब्लेंड कर लेंगे। अच्छा, तो जो हमारी चटनी थी वो तो तैयार हो चुकी थी। उसके बाद हमने क्या कर लिया था, जो अपना चिकन है वो लेकर और मटन लिया था हमने, उसको अच्छे तरीके से जो है हमने रात को ही वॉश करके रख लिया था। और प्याज, टमाटर, हरी मिर्चें, जो भी हमने कल अपनी चीज़ें यूज़ करनी थी, जो हम एक दिन पहले करके रख सकते थे प्रिपेयर, वो हमने करके रख लिया था। अच्छा, हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि जितना काम हम पहले से करके रख सकते थे वो हमने करके रख लिया था, क्योंकि आपको पता है जब घर में दावत होती है तो और भी बहुत सारे आपको काम करने होते हैं, तो इससे आपको ज़रा आसानी हो जाती है। इसी के साथ मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।